आज हम दुबई के टॉप पर खड़े होने से लेकर ओशन के डीपेस्ट पॉइंट को डिस्कवर करने तक ऐसी 4 चीजों के बारे में जानेंगे जो देखने में तो नामुमकिन लगती हैं, लेकिन इंसानों ने इन्हें मुमकिन करके दिखाया। नंबर 4, 11 अगस्त 2021 दुबई एयरलाइन एमिरेट्स की तरफ से एक ऐड रिलीज की गई जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक औरत बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़ी है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसमें टोटल 163 फ्लोर्स हैं, जिनमें से 156 ही यूज किए जा सकते हैं। इसके ऊपर एक स्टील पाइप लगा हुआ है जो 200 मीटर ऊंचा है। अगर बुर्ज खलीफा के टॉप 5 मीटर्स की बात की जाए तो वहाँ पर 540 मीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती रहती हैं। ये हवाएं इतनी पावरफुल होती हैं कि इनकी वजह से ये स्टील पाइप 2 मीटर से ज़्यादा मूव कर सकता है। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। 163वें फ्लोर पर पहुंचने के बाद ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं जिन पर चढ़कर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाया जाता है। बुर्ज खलीफा के टॉप पर सीधा खड़ा होना और भी ज्यादा मुश्किल टास्क होता है। 2021 में एमिरेट्स एयरलाइन के ऑफिशियल्स ने ये डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म करने का फैसला किया। इस काम के लिए निकोली स्मिथ नामी एक खातून को चुना गया। निकोली स्मिथ को इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। आखिरकार सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए निकोली स्मिथ को बुर्ज खलीफा के टॉप पर पहुंचा दिया गया। निकोली स्मिथ को सहारा देने के लिए एक रोड का इस्तेमाल किया गया ताकि सीधा खड़ा होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़ा होना पॉसिबल हो पाया। नंबर 3, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन है। इसकी हाइट की बात की जाए तो ये 848 मीटर ऊंची है। ये हाइट इतनी ज्यादा है कि अगर 10 बुर्ज खलीफा सीधे खड़े कर दिए जाएं तब भी बहुत सारी जगह खाली बच जाएगी। जितना ऊंचा ये माउंटेन है, इस पर चढ़ पाना भी उतना ही मुश्किल है। साल 1922 की बात है जब 2 दोस्त जॉर्ज मलूरी और एंड्रयू इरवाइन प्लान करते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जाएंगे। आपको बताते चलें कि उस वक्त तक कोई भी माउंट एवरेस्ट के टॉप पर नहीं पहुंच पाया था। सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाती हैं और दोनों दोस्त माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। ये दोनों दोस्त 8000 फीट यानी अपने सफर का 10% बड़े ही आराम से तय कर लेते हैं। उसके बाद ये अपने क्रू मेंबर से अलग हो जाते हैं। कुछ दिनों तक इनकी किसी को खबर नहीं मिलती कि वो कहाँ है। सबको लग रहा था कि वो 21 दिन बाद वापस आ जाएंगे, क्योंकि 21 दिनों का टाइम लगता था माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचकर वापस आने में। देखते ही देखते 21 दिन भी गुजर गए, लेकिन उन दोनों का कुछ पता न चल सका। इनके बाद 100 से ज्यादा लोगों ने माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार 1953 में 2 लोगों एडमंड हिलारी और टेंजिंग नोर्गे ने ये काम कर दिखाया। उन्होंने 15 मिनट माउंट एवरेस्ट के टॉप पर गुजारे, उसके बाद सक्सेसफुली वापस नीचे उतर आए। लेकिन उन दोस्तों का क्या हुआ जो 1922 में माउंट एवरेस्ट के टॉप पर गए थे? 1999 में जब यूएस के कुछ क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे तो उन्हें 2600 फीट पर 2 लोगों की डेड बॉडीज मिली। ये वही 2 दोस्त थे जो 1922 में गायब हुए थे। ये दोनों दोस्त बिल्कुल उसी हालत में मिले जिस हालत में ये गायब हुए थे। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इनकी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी, इसलिए इनकी बॉडी को मरने के बाद इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हजारों सालों से इंसान के दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो भी कभी परिंदों की तरह उड़ पाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 80s की बात है जब हर कोई इस कोशिश में लगा था कि कोई ऐसी मशीन बना ली जाए जो इंसानों को हवा में लेकर उड़ सके, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। 1878 की बात है जब एक आदमी जिसका नाम मिल्टन राइट था अपने बच्चों के लिए एक रबर बैंड हेलीकॉप्टर लाया। मिल्टन राइट के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम विल्बर राइट और छोटे बेटे का नाम ऑरविल राइट था। दोनों लड़के सारा दिन उस रबर हेलीकॉप्टर से खेलते रहते। कुछ दिन बाद रबर हेलीकॉप्टर छत से टकराया और टूट गया। दोनों भाइयों ने वैसा ही हेलीकॉप्टर दोबारा बनाने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर तो बन गया, लेकिन वो उड़ ना सका क्योंकि वो वजन में काफी भारी हो चुका था। दोनों ने फिर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दोनों भाइयों ने ठान लिया था कि वो ऐसा हेलीकॉप्टर बनाकर ही रहेंगे। यही वो वक्त था जब उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना कोई ऐसा जहाज बनाया जाए जो इंसानों को हवा में लेकर उड़ सके। 1880 में जब दोनों भाई यंग एज में पहुंचे तो उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग की एक शॉप खोलने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने इसलिए किया ताकि वो मैकेनिक्स को अच्छी तरह समझ पाएं। दोनों भाइयों ने साइकिल शॉप के साथ साथ एरोप्लेन बनाना भी शुरू कर दिया। अब उन्हें एरोप्लेन को बनाते और उसको समझते हुए 15 साल गुजर चुके थे। इसी दौरान 1995 में एक पेपर पब्लिश होता है जिसमें बताया जाता है कि हमें एरोप्लेन बनाने में हजारों साल का टाइम लग सकता है। कोई नहीं जानता था कि ये दोनों भाई क्या तारीख रकम करने जा रहे हैं। वक्त गुजर रहा था। दोनों भाई साइकिल शॉप को चलाने के साथ साथ एरोप्लेन को भी डिजाइन कर रहे थे। 1900 में दोनों भाइयों ने एरोप्लेन को चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अगले 3 साल तक दोनों भाई खूब मेहनत करते रहे ताकि किसी तरह वो ऐसा प्लेन बना ले जो उन्हें लेकर आसमान में उड़ सके। 17 दिसंबर 1903 आखिर वो दिन आ चुका था जब दुनिया का पहला एरोप्लेन उड़ने जा रहा था। ऑरविल राइट ने एरोप्लेन को स्टार्ट किया और जहाज उड़ गया। एरोप्लेन पूरे 12 सेकंड्स तक आसमान में रहा।
ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी कि किस तरह दो भाइयों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आज हम जो भी एरोप्लेन देखते हैं उसकी शुरुआत उस एक परवाज से हुई थी। नंबर 1, अर्थ के 71% हिस्से पर पानी मौजूद है जो अपने अंदर बहुत सारे राज दफन किए हुए है। हजारों सालों से दुनिया के ट्रेड का ज्यादातर हिस्सा इसी पानी से होकर गुजर रहा है। अभी भी ओशन के अंदर हजारों साल पुरानी शिप्स दफन हैं जिन तक हम चाह कर भी नहीं पहुंच सकते। कुछ लोकेशंस पर तो ये गहराई इतनी ज्यादा है कि वहां से इंसान का जिंदा वापस आना ही इम्पॉसिबल है। 1850 तक किसी को मालूम नहीं था कि ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कहाँ है, यानी वो कौन सा पॉइंट है जहाँ ओशन सबसे ज्यादा गहरा है। 1875 की बात है जब कुछ रिसर्चर्स फिलीपींस के करीब ओशन के एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे थे ताकि शिप्स को सफर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। रिसर्चर्स एनवायरनमेंट के साथ साथ ओशन की गहराई को भी मेजर कर रहे थे। रिसर्चर्स ओशन की गहराई को मेजर करने के लिए खास किस्म की रस्सी का इस्तेमाल कर रहे थे। जब रस्सी ओशन के सरफेस को टकराती तो ऊपर बैठे शिप में मौजूद रिसर्चर्स को उस जगह मौजूद गहराई का अंदाजा हो जाता। जब डाइवर्स ओशन की डेप्थ को मेजर करते हुए मरीना आइसलैंड के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जहां पर रिसर्चर पहले रिसर्च कर रहे थे वहां पर ओशन की एवरेज गहराई 2 किलोमीटर थी, लेकिन इस जगह ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि रस्सी 5 किलोमीटर की गहराई क्रॉस कर गई। रिसर्चर्स के पास रस्सी काफी ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो देखेंगे कि आखिर ये जगह कितनी गहरी है। रिसर्चर्स ये देखने के बाद शौक रह गए कि 10 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद भी ओशन के सरफेस का कुछ पता नहीं था। रिसर्चर्स ने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार 11 किलोमीटर से कुछ नीचे रस्सी किसी सरफेस जैसी चीज से टकराई। रिसर्चर्स खुद भी हैरान थे कि उन्होंने ओशन का डीपेस्ट पॉइंट ढूंढ निकाला था जिसकी गहराई 11,034 मीटर थी। क्योंकि इसे मरीना आइलैंड्स के पास डिस्कवर किया गया था इसलिए इसे मरीना ट्रेंच का नाम दे दिया गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।